वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त पायल की शादी के लिए हिमाचल के एक दूर दराज गांव बेमिनी जा रही थी। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में होने वाली इस शादी को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पर वो बेचारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये खूबसूरत पहाड़ अपने अंदर कितने भयानक राज छुपाए हुए हैं। ये यादगार सफर एक ऐसे रहस्य में बदलने वाला था जो वर्तिका की दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख देता। जब वर्तिका बेमिनी पहुंची तो वो तो बस वहां की खूबसूरती में खो ही गई। मतलब चारों तरफ पहाड़, शांति, ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में आ गई हो। शादी के लिए इससे परफेक्ट जगह और क्या हो सकती थी। पर उसे क्या पता था कि इस जन्नत की शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और ये शांति भंग होने में ज्यादा देर नहीं लगी। गांव में कदम रखते ही इस खूबसूरती के पीछे छिपी एक अजीब, एक परेशान करने वाली हकीकत सामने आने लगी। पहली ही झलक ने वर्तिका के मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। इससे पहले कि वर्तिका शादी के जश्न में डूब पाती, उसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा। जरा सोचकर देखिए, एक आदमी दर्द से चीख रहा है, अपना सिर पेड़ पर मारे जा रहा है, खून बह रहा है। और आसपास के लोग, वो ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस गांव वालों की वो भयानक चुप्पी थी जिसने वर्तिका को पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस जगह पर कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वर्तिका अभी उस खौफनाक नज़ारे से उभर भी नहीं पाई थी कि पायल उसे लेने आ गई। पर शादी वाले घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक और अजीब रस्म उसका इंतजार कर रही थी, और इस रस्म ने उसके डर को और भी गहरा कर दिया। पायल ने तो वर्तिका के सवाल को बस ये कहकर टाल दिया कि अरे, गांव में तो ऐसा ही होता है। पर वर्तिका समझ गई थी, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये किसी अनजाने, अनकहे खतरे से बचने का एक तरीका था। सवाल ये था, आखिर वो खतरा था क्या? खैर, कुछ घंटों बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। मंडप सजा हुआ था, दूल्हा दुल्हन पवित्र अग्नि के सामने बैठे थे। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी शादी में होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर उसी पवित्र आग के सामने सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक पायल का सिर जोर जोर से बेकाबू होकर हिलने लगा। फिर उसने घी का पूरा डब्बा उठाया और पवित्र आग में फेंक दिया। आग की लपटें भड़क उठी। वो जमीन पर अपने हाथ पटकने लगी, और देखते ही देखते उसके हाथ काले पड़ने लगे। और फिर उसके घूंघट के नीचे से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन जानते हैं, सबसे डरावनी बात पायल का वो रूप नहीं था। सबसे डरावना था गांव वालों और परिवार वालों का वो खामोश चेहरा। वो बस खड़े होके देखते रहे, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात ही ना हो। उनकी ये खामोशी चीख चीख कर बता रही थी कि वो इस खौफ के गवाह पहले भी बन चुके हैं। और फिर जब पायल के सिर से घूंघट हटा तो सामने जो चेहरा था वो पायल का नहीं था। आंखें एकदम लाल, बाल बिखरे हुए और दांत नुकीले हो चुके थे। वो एक जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। वर्तिका से अपनी दोस्त की ये हालत देख ही नहीं गई। उसने हिम्मत करके पायल का नाम पुकारा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए लगा कि पायल ने उसे पहचान लिया है। लेकिन अगले ही पल उसी पायल ने वर्तिका का गला अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। इससे पहले कि कुछ और होता, एक पंडित ने दौड़कर मंत्र पढ़ते हुए उस पर जल छिड़का और पायल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस भयानक मंजर के बाद वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक शांत कमरे में बिस्तर पर अकेली थी। शादी वाले घर में अब मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, और पायल कहीं नहीं थी। तभी पायल की माँ कमरे में आईं और उन्होंने उस राज से पर्दा उठाया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने बताया कि बेमिनी गांव सदियों से एक श्राप का शिकार है। एक ऐसा श्राप जो बुरी आत्माओं को जिंदा इंसानों के शरीर पर कब्जा करने की इजाजत देता है। पायल की माँ ने बताया कि घर के चारों ओर जो नमक का सुरक्षा कवच बनाया गया था, वही एकमात्र बचाव था। पर किसी ने जानबूझकर या शायद अनजाने में उस घेरे को तोड़ दिया था, और बस उसी एक गलती ने बुरी आत्मा के लिए दरवाजा खोल दिया था। वर्तिका के लिए तो ये सब एक बुरे सपने जैसा था। उसने कांपते हाथों से पायल को फोन लगाया, और दूसरी तरफ से पायल की आवाज आई, बिल्कुल नॉर्मल, खुश। वो अपने ससुराल में थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। इस एक फोन कॉल ने हकीकत और वहम के बीच की लकीर को और भी धुंधला कर दिया।
वर्तिका उसी दिन बेमिनी से निकल गई। वो बेमिनी छोड़कर तो चली गई, लेकिन बेमानी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। वो शादी, वो रात, उसके जहन में एक ऐसा जख्म बन गई जो शायद कभी नहीं भरेगा। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या बेमनी गांव वाकई में शापित था, या जो हुआ उसके पीछे कोई और ही हकीकत छिपी है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या उन पहाड़ों में आज भी कोई अनकही ताकत मौजूद है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।